भी को राम राम। एक भर्ती निकली भाई 2006 में। बहुत सारी भर्ती निकली थी उस टाइम। हुड्डा की नई नई सरकार आई थी। कैटेगरी नंबर था 6/2006। इसमें 23 नंबर पर थी भाई पीटीआई भर्ती और 22 पे थी ड्राइंग की। ये भर्ती पूरी होकर नहीं देती भाई। और पीटीआई का तो ऐसा काम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो आंडा है दोबारा भर्ती हो ली, लेकिन केस आज भी नहीं निपटले। सेम उस दूसरी का भी हुए है। पीटीआई पे केस पे केस होने लग रहा है। इब्बी नहीं भी रहा भर्ती किस बढ़िया जागी पार उतरे भी कि ना उतरेगी, रोज केस होने लग रहे। कदे इसमें कुछ कमी रह जाए, कदे कुछ। पहला तो इसमें कमी रही, पास से नहीं होया कोई, मोटी बात होगी। फिर इन्होंने ग्रेस प्रेस का लफड़ा कराया। वो 8 नंबर की ग्रेस देकर भाई 900,000 बालक पास हुए, उनकी ज्वाइनिंग हुई। फिर केस हो गई इस पर 1.5-2 साल घने केस चले। फिर उनमें फैसला आया भाई दोबारा चेक कराओ इसने अपनी जो आंसर की हर जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में गलत सवाल इतने हैं। वो भाई दोबारा ये पता ना HSSC ने क्यों कर, पहला वो HSSC था, उन 90 सवाल मान्य नहीं और सिर्फ 4 की ग्रेस दी। और अब उनमें तो 10 की दे दी। यह भी बात समझ दबार है। इसका मतलब पहला गलती करी थी, जब केस नहीं करे हैं तो कोई नहीं बुझत है ना। ये बालक तो रह गए थे बाहर, तो खामी हुई क्या की हुई। अच्छा ये भी क्या कर रहे हैं, 5-7 दिन पहला चलो उनका रिजल्ट फिर काट दिया। कह दी भाई हमने 4 कति विड्रा कर लिए, 2 के आंसर बदल दिए। पहली गलती तो वहीं कर दिया, आप आंसर नहीं बदल सकते, आप एक आंसर करो या उन्हें विड्रा करो। फिर उसमें क्या होया, कई बड़कन तो एक भी नहीं मिल रहा, कई ना 6 के 6 मिल गए। वो ऑब्जेक्शन फिर केस हुए भाई, होएंगे केस। क्यों हुए, क्योंकि आंसर की जानी नहीं करते। अरे जब आप पारदर्शिता से बोल रहे हो कि हम भर्ती कर रहे हैं, तो आंसर की तो सबसे पहले जारी करनी चाहिए। आपने रिजल्ट के साथ साथ आंसर की डाल देते, ताकि हर एक आदमी अपनी OMR तो मिला ले और उसको पता चल जाए भाई जिस क्वेश्चन पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था उनमें अब क्या उत्तर सही मानना है। ठीक बात है कि नहीं। लेकिन नहीं, HSSC में कोई सुधार नहीं है। इसी कारण भाइयों केस फेर होया। शेड्यूल पी 21/611, डेट ऑफ डिसीजन 19 सितंबर, यानी कि परसों पिछले दिन मान लो। जगमंदर सिंह अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। DS पटवाड़िया एडवोकेट थे इसमें। इसका मुद्दा देख लेते हैं। हरसिमरन सिंह शेट्टी जस्टिस। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पटिशनर सबमिट दैट दो वाइल डिसाइडिंग डिक्लेयरिंग द रिवाइज रिजल्ट। जो पटिशनर के एडवोकेट वो कहते हैं अभी इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर से जो आया था उन्हें डिक्लेयर कर दिया है रिवाइज रिजल्ट। एंड द कमीशन हैज़ मेंशनड दैट द सेम हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट पैनल। और कमीशन ने ये कहा है उसमें कि भाई जो यह अपडेशन की हमने रिवाइज रिजल्ट किया है यो एक्सपर्ट के एडवाइस पे किया है। जो एक्सपर्ट पैनल ने हमें बताया उसके आधार पर हमने रिजल्ट रिवाइज कर दिया। बट नन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, लेकिन हमें कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस पर प्रोवाइड नहीं की गई। सो एज टू, ना कोई आंसर की दी गई। सो एज टू एसरटेन वेदर, तो इसलिए यह देखने के लिए द क्लेम ऑफ द पटिशनर हैज़ बीन कंसिडर इन द करेक्ट परस्पेक्टिव और नोट। लेकिन हमें कोई भी आंसर की या वो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दी गई भाई, जिससे हम ये देख सकें जो हमारा क्लेम था वो ठीक तरह से देखा गया या नहीं देखा गया, कंसिडर ठीक किया गया नहीं किया गया। मतलब किसी को नहीं पता कौन से क्वेश्चन की ग्रेस दी किसकी नहीं दी। अरे पारदर्शी है तो सबसे पहले आंसर की जारी करो, ताकि पता चला कैंडिडेट को भी मेरा यो ठीक है यो गलत से। यह HSSC ने मैं नहीं मानी। ये 6 महीने पाँच भर्ती करके देंगे, फिर उस पर केस होंगे, फिर भर्ती लटकेगी। अरे भर्ती से पहले आंसर की जारी करो आप रिजल्ट के साथ साथ। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पटिशनर फर्दर सबमिट्स दैट इवन द रिवाइज्ड आंसर की हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक। उन्होंने कहा कि जो आंसर की है रिवाइज्ड वो पब्लिक नहीं की गई है। सो एज टू नो विच ऑब्जेक्शन ऑफ द पटिशनर स्टैंड एक्सेप्टेड, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्शन जो ना स्वीकार किया गया और विच स्टैंड रिजेक्टेड, और कौन सा रिजेक्ट किया गया। हैंस द ट्रांसपेरेंसी, इसलिए जो पारदर्शिता की बात करते हैं, विच इज़ इंडीड टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स, इसलिए वो जो इन चीज़ों को निर्धारित कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है, वो होनी चाहिए। इज मिसिंग, वो मिसिंग है। यानी इन्होंने कोर्ट ने और वकील ने साफ कहा है कि जो पारदर्शिता है वो मिसिंग है, साफ काम नहीं कर रहे भर्ती में। विच इज़ द ग्रीवेंसीज ऑफ द पटिशनर इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन,
और यही ग्रीवेंस इन पटिशनर की है कि भर्ती सही तरीके से नहीं कर रहे, पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहे। नोटिस ऑफ मोशन हो गया। हरीश नैन लंड डबल-जी हरियाणा विच इज़ प्रेजेंट को कोर्ट में आया, नोटिस ले लिया। लंड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट यानी कि DSC या HSSC है रेस्पोंडेंट फिलहाल, उसने कहा दैट इन केस ऑफ द पिटिशनर हैव एनी ग्रीवेंस, उसने कहा अगर पिटिशनर को कोई ग्रीवेंस है, कोई दिक्कत है, किसी बात पर एतराज़ है, द सेम शुड बी एड्रेस टू द कमीशन बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो एक रिप्रेजेंटेशन दो कमीशन को और उसको एड्रेस किया जाएगा, उस पर कोई न कोई जो है एक्शन लिया जाएगा। एंड इन केस एनी सच रिप्रेजेंटेशन इज मूव्ड द सेम विल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेम बाय पासिंग एप्रोप्राइट स्पीकिंग ऑर्डर। और जो सरकारी वकील है उसने बोल दिया कि भाई अगर कोई इस दौरान रिप्रेजेंटेशन दी जाती है प्रॉपर तरीके से, तो उस पर 2 हफ्ते के अंदर कोई न कोई निर्णय लेकर ऑर्डर जारी किया जाएगा। अब इस पर लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पटिशनर, अब पटिशनर के वकील बोलते हैं, कहते हैं दैट कीपिंग इन व्यू द सेड स्टेटमेंट ऑफ द लर्न काउंसिल, भाई जो सरकारी वकील की जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए रेस्पोंडेंट के द प्रेजेंट पिटिशन में काइंडली बी डिस्पोज ऑफ, या प्रेजेंट रिट पिटिशन है इसका जो है निपटारा कर दिया जाए, हैविंग बीन नोट प्रेस्ड, आगे ना बढ़ाई जाए एनी फर्दर एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पर विद लिबर्टी टू द पिटिशनर, पिटिशनर को ये आज़ादी हो टू अप्रोच द रेस्पोंडेंट बाय फाइलिंग अप्रोप्राइट रिप्रेजेंटेशन, और जो है ना पिटिशनर को ये आज़ादी हो कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनको दे सके, और इसी के ऑर्डर जो है ना ऑर्डर कर दिया गया, अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर दिया गया। तो मेन बात ये है, भर्ती तो देखो शुरू से विवादित है, क्योंकि इतने प्रश्नों पर गलती होना ही गलत है, चाहे कोई कुछ भी कहो है। ये बात जिसका सिलेक्शन हो जाए उसने तो नहीं लग गया है हमारे सिलेक्शन, बोला भाई मैं सिलेक्शन बनी, मैं प्रक्रिया बोल रहा हूँ। इतने नंबर की 20-20 नंबर की वो देकर आप भर्ती कर ला रहे, तो भर्ती का फिर जो सत्यता हवा की रहेगी, जो क्राइटेरिया था वो कहाँ रह गया। ये देखो दिक्कत है, ये सिस्टम की दिक्कत है, किसी कैंडिडेट की कोई गलती ना है। अब ये भी तो कैंडिडेट है, आपका सिलेक्शन हो गया था, आप बहुत ऊपर बैठ के, अरे ये जिन नैयो केस के ये भी कैंडिडेट होंगे, इनको एक भी ना मिला, या मिला है तो बेरा नहीं कह मिलने। और दूसरी बात, अगर जब ट्रांसपेरेंसी है और भर्तियाँ में बिना पर्ची खर्ची की है, तो भाई आंसर की जारी क्यों नहीं की जाती? इसके आंसर की जारी कर दो, इनका भी तसल्ली हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन HSSC किसी भी भर्ती की ना तो नंबर बताता, किसी के अगर सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग के बाद नंबर बताता है, वैसे नंबर नहीं बताता किसी भी भर्ती का। बताने चाहिए आपको, जब रिजल्ट आओ ना पेपर का, उसके साथ में सबके अंक भी लिख दो। जैसे ही वे कोई भी नोटिस निकालना ही एक भाई रिजल्ट का यो आया है, उसमें सबके अंक लिख दो, भाई इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, लेकिन नहीं देते। फिर इंटरव्यू में गोलमोल करके और वो बात रोड़ा रड़ाते हैं। पिछली सरकारों की तरह ही यहाँ भी यही हो रहा है। हम तो ये सोचो भाई सुधार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन है कौन? हर भर्ती पे केस इसीलिए है क्योंकि ये बताते नहीं। किसी भी भर्ती देख लो, ये नहीं बताते हमारा क्राइटेरिया क्या है, इसी क्राइटेरिया पे भर्ती पीछे रद्द हुई थी। ये तो चलो ये कोर्ट ने बता दिया ना, ये थोड़ी बताओ थे। ये और कोई सी नई भर्ती देख लो, रिजल्ट आने के बाद पता लग गया है कि वो क्राइटेरिया था, ये इसके नंबर जोड़े। तो भाई थोड़ी दिक्कत तो सिस्टम में है, और उसी सिस्टम के कारण भर्तियाँ में खामी रह जा है। फिर वो कोई न कोई दूसरी सरकार आ जा, वो उसने लुढ़का दे। ये हो सके इस भर्ती में भी इतनी कमी छोड़ रखी है, कल न बाई चांस देखो एक सवाल है बस 24 में सरकार बदल जा, दूसरी सरकार आ गई, इस भर्ती के खिलाफ एफिडेविट दे दे, जो कृष्ण पुरानी सरकार के खिलाफ दे दिया इस सरकार ने। यहाँ तो यो है सरकार अगर वाला अपने बेरा है, भर्तियाँ में राजनीति है तो कुछ नहीं पता, या भर्ती भी 2024 में उड़ा देंगे, ये राजनीति को उड़ा देंगे। नुकसान सिर्फ आपका और मेरा होगा, क्योंकि कैंडिडेट की गलती ना तय 2010 में थी भाई, ना ही वह है। बाकी ये भी कैंडिडेट है, ये जगमंदर और जो अदर ये भी कैंडिडेट है भाई, इनके साथ तो गलत हो रहा है। जब बतिया कोर्ट में जहाँ है रोज़ जान लाग रहे हैं, एक केस बताया मैंने, 23 हज़ारों केस पड़े हैं जो ये और जान लाग रहे हैं। तो भाई सिस्टम में तुम्हारे में खामी सही ना, तो एक पेपर लेना था 100 क्वेश्चन इसे छाट देते, ऑब्जेक्शन ना होता, और ऑब्जेक्शन आया रहा एक आधे पर्सन में हो जाए यार, पंचर में हो जाए, हद होगी भाई।
इतने क्वेश्चन अब ऑब्जेक्शन आ रहा है, 10 जा लिए, अरे वो ऑब्जेक्शन पेंडिंग है, और भी केस हो रही है इस पर कई। और भर्ती को इसके भी होंगे भाई केस, तो अब जब इतनी गलती हो ली तो फिर पेपर का मामला क्या रह गया। तो कौन को जाकर कोर्ट में वो भी खड़ा होगा। बाकी भाई कैंडिडेट की गलती नहीं, मैं अपने स्टैंड क्लियर करूँ, सारी सिस्टम की गलती है। उस समय भी सिस्टम ने ही भर्ती के साथ न्याय नहीं किया, और न्याय आज भी नहीं कर रहा। धन्यवाद भाई।